भारत। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस कहानी को मैं पहले बताऊं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अपने विचार देना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो गंभीर मुद्दा है। मैं गंभीरता के साथ इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाला समय राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है और उनको अपनी पूरी राजनीतिक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। जब भी कोई इंसान ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींचने वाले आते हैं, लेकिन वो इंसान से सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को होती है जब कोई जा रहा है और उनके सलाहकार उसको वापस खींच रहे हैं। और यह कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है भाई और बहनों कि राहुल गांधी जी को नीचे खींचने में ना उनके सलाहकार ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर कम। मैं ये बहुत ही गंभीरता के साथ आप सबसे कह रहा हूँ, और आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी जी का जितना कमेंट नहीं आता है उससे ज़्यादा कमेंट उनके सलाहकार देते हैं, जो कभी भी इलेक्शन ही नहीं जीते हैं, और यदि इलेक्शन लड़ लेते हैं तो उनका जमानत जब्त हो जाता है। सही कह रहा हूं। और वह नेता उन नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं के बारे में वक्तव्य दे देते हैं जो लोग अपने नॉलेज से, अपने विचारों से बिल्कुल कांग्रेसी हैं, जिंदगी खपा दिए हैं। तो वैसे में होता क्या है कि यदि कोई जिंदगी खपाने वाले नेता के पीछे में यदि चापलूस आ जाते हैं तो सामान्य कार्यकर्ता सोचता है भाई एकरा तो इज्जत है ना, हमरा की कर। तो वही बात हो जाती है, और वही बात हो गई है। अब दो धड़ा कांग्रेस के अंदर बन गया है, दो धड़ा। और एक धड़ा जो है, जो सर्वदलीय समिति का पार्ट था, जिसके ऊपर चापलूस नेताओं ने इतने वार किए हैं कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। और यदि देखेंगे भी या CWC की मीटिंग में यदि इस मुद्दे पे बात उठेगी कि आपने पार्टी लाइन को हट के सर्वदलीय समिति के साथ गए थे, तो उनका जो रिवर्ट होगा वह राहुल गांधी के एक व्यक्तित्व पर, सोनिया गांधी जी की अथॉरिटी पर, कमांड पर एक क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे बच के रहना होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी वर्सेस शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, खुर्शीद जी ऐसे सलीके नेता हैं, और इनकी अपनी एक राजनीतिक पकड़ है। लोग इनकी बातों को सुनते हैं। तो यदि ये सोचा जाए कि कांग्रेस एक्शन लेगी तो रिएक्शन में राहुल गांधी जी को नुकसान होगा। मानते हैं कि नहीं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके आने वाला समय कभी कठिन है, और उनको बड़े समझदारी के साथ में इस मुद्दे को हैंडल करना चाहिए। साथ ही साथ उनको यह भी कंसीडर करना चाहिए कि जब देश का मामला आए तो अपने पार्टी लाइन से हटकर भी यदि कोई अपने पर्सनल लेवल पर कंट्रीब्यूट करे तो उस पर सहमति देनी चाहिए, और अपने चापलूस नेताओं को विद इन लिमिट रह के बयान देना चाहिए। क्योंकि बड़े नेता यदि एक हटेंगे ना तो वो लाखों कार्यकर्ता के जो एक जिगरा है, जो उनके ऊपर एक जोश है,
उसको ख़त्म कर देंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है, नहीं मानते हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे जो बीमार कुवैत में पड़ने के बाद भी वो भी खाटी कांग्रेसी रहे, हटे, अपनी पार्टी बनाए, लेकिन दिल से वो कांग्रेसी हैं, लेकिन उसके पहले वो हिंदुस्तानी हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा राहुल गांधी जी से कि जब ये जो धड़ा मिले तो वो इक्विलिब्रियम बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपका क्या कहना है?